हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इन वीडियोज़ के अंदर हम कुछ विद्या क्वेश्चन बैंक से आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि चैप्टर से जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि वो हर साल रिपीट होते हैं। तो इनको थोड़ा आप समझेंगे, इन पर ध्यान देके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में अगर अच्छे से डायग्राम बना के आप इसको समझा देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, प्रयोगों द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे ने सबसे पहले बताया था। जब कोई विद्युत परिपथ बंद होता है और उसके अंदर चुम्बकीय फ्लक्स जो होता है, यानी कि चुम्बकीय क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न फ्लक्स होता है उसके अंदर परिवर्तन होता है, तो उस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और परिपथ के अंदर क्या होता है, धारा बहनी शुरू हो जाती है। और ये धारा सिर्फ तब तक बहती है जब तक कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही परिवर्तन चुम्बकीय फ्लक्स के अंदर होना बंद हो जाता है तो विद्युत धारा भी बहनी बंद हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो फैराडे ने, आप देख सकते हैं कि फैराडे ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, दो कुंडली ली थी। ये फ्लक्स है, ये पूरा का पूरा जो है परिपथ बंद है और इसके अंदर एक खोखले बेलन पर कुंडली बनाकर उसको धारा मापी से जोड़ लिया जाता है। अब इसमें क्या है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल जो है कुंडली की तरफ तेजी से ले जाया जाता है। तो जो धारामापी होता है इसके अंदर, यानी कि जो करंट मेजर करता है उसके अंदर क्या होता है, क्षणिक विक्षेप होता है, यानी कि एकदम उसकी जो निडल होती है वो तेज़ी से घूमना शुरू कर देती है। और जब इस चुंबक को वापस कुंडली से, यहाँ पर हम कुंडली की तरफ इसको ले जा रहे हैं नॉर्थ पोल को, और जब इसको वापस कुंडली से दूर हटाया जाता है तब भी धारामापी में क्षणिक विक्षेप होता है, लेकिन वो पिछले विक्षेप से विपरीत दिशा में होता है। यानी कि ये हमारी कुंडली है, यहाँ पर ये धारामापी लगा हुआ है। जब हम इसको चुंबक के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ले जाते हैं तो धारामापी जो होती है, इसकी जो निडल होती है धारामापी की, वो थोड़ा सा यूँ घूम जाती है इधर की तरफ। लेकिन जब इस नॉर्थ पोल को हम कुंडली से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, अलग ले जाते हैं, तो अब धारामापी की जो निडल होती है इधर जो आई थी वो वापस फिर उसी दिशा में चली जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे केस में, पहले एक्सपेरिमेंट में तो हमारा धारामापी जो था इधर के बजाय इधर लाएंगे तो ये इधर घूम गया, और जब इसको वापस ले जाएंगे तो ये वापस घूम गया। अब इस केस में जब चुंबकीय जो कुंडली होती है उसकी तरफ जो साउथ पोल लेके आते हैं तो धारामापी पहले की तुलना में उल्टी दिशा में घूमेगा। यानी कि जब नॉर्थ पोल लाया जा रहा था तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन था वो इधर हो रहा था, अब साउथ पोल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, एरो से दिखाया गया है। और जब साउथ पोल को वापस ले जाते हैं तो धारामापी के अंदर जो विक्षेपण है, डिफ्लेक्शन है, वो किधर हो रहा है, वो इस दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब जब हम धारामापी में विक्षेप तब होता है जब चुंबक व कुंडली में आपेक्षिक गति होती है। यदि चुंबक व कुंडली के अंदर कोई गति नहीं होती है तो उसके अंदर कोई विक्षेप नहीं होता है, और दोनों को स्थिर रहने पर धारामापी के अंदर कोई विक्षेप नहीं होगा। और जैसे जैसे हम इनके अंदर सापेक्ष गति कराएंगे, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इनके अंदर गति हो जाएगी। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं बच्चों, इसके द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं कि फैराडे ने अपने प्रयोग के द्वारा किस तरीके से चुंबकीय प्रेरण को सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। अभी हमने देखा फैराडे ने अपने प्रयोग द्वारा दो नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या था और द्वितीय नियम क्या था। प्रथम नियम क्या है कि जब किसी बंद कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनके अंदर परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और जो सिर्फ उसी समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है।
जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा तो उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा भी बंद हो जाएगी। यही फैराडे का प्रथम नियम है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फैराडे का पहला नियम क्या है, तो बच्चों आपको सिर्फ इतना लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम के अंदर क्या दिया हुआ है, किसी कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका जो परिमाण होता है, उसका जो मापन होता है, उसकी जो मात्रा होती है, वो कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्याओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसी हिसाब से कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल में भी परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुंडली से गुजरने वाली अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 ले लेते हैं तो बहुत कम है, और डेल्टा टी समय जो है बहुत कम है, और उससे गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ2 ले लेते हैं तो कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर होगी φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी। और प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो होगा वो समानुपाती होगा φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी के, और E बराबर K, यानी एक यहाँ पर नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, अगर K का मान 1 ले लिया जाए तो E बराबर φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट हो जाएगा। अब जो प्रेरित विद्युत धारा होती है इसके अंदर, उसकी जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से की जाती है। ये फ्लेमिंग का हमारा दाएं हाथ का नियम होता है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इस तरीके से, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, इस तरीके से खोल लेते हैं। ये अंगूठा है, ये वाली ये कनिष्ठांगुली है, और ये वाली जो है मध्यमांगुली है। अब हम इसको इस तरीके से खोल लें तो ये जो अंगूठा होता है ये क्या बताता है, ये गति की दिशा बताता है, और ये जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो ये वाली उंगली जो है ये क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब अंगूठे ने क्या बताया, अंगूठे ने, सबको हमें क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और मध्यमा उंगली को, इन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो तर्जनी उंगली क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बता रही है। अंगूठा जो है चालक की गति को बता रहा है, तो मध्यमा उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, समझाइए। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। और किसी भी प्रेरित धारा की दिशा अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो हम अपने हाथ की उंगलियों को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि ये सारा का सारा डायग्राम जो होता है इसको नोटिफाई करता है, तो इससे आपको उसकी दिशा ज्ञात हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा 2-3 बार जब आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है। और सबसे पहले किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक में चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल कैसे निकालते हैं, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे निकालते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो पहले हम देखते हैं किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। यानी कि मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा दक्षिण हस्त है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो दी हुई है ये इस तरीके से दी हुई है, इस तरीके से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे कि अंगूठा इस दिशा में होगा और बाकी की उंगलियां इस दिशा में होंगी। ये दक्षिण हस्त का नियम है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और चालक की पकड़ने वाली अंगुलियों की दिशा जो होती है वो किसकी होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की होती हैं।
यहाँ पर ये जो अंगूठा जो हो रहा है इसके अंदर क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्रवाहित धारा को, और जो अंगुलियाँ की दिशा होगी, अंगुलियाँ किस दिशा में जा रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो दिशा किसकी हो जाएगी, वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर बल की दिशा होती है वो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है, यानी कि ये वाला इस तरीके से इसको किया जाता है। तो यहाँ पर जो चालक पर बल लगेगा वो अंगूठे की दिशा में होगा और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तर्जनी उंगली की दिशा में होगा, और जो विद्युत धारा होगी वो किसकी दिशा में होगी, मध्यमा उंगली की दिशा में होगी। ठीक है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक है उसमें प्रेरित धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के 90 के डिग्री के एंगल पर फैला लेते हैं। तो अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो ये तर्जनी उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो प्रेरित धारा होती है वो मध्यमा उंगली की दिशा होती है। इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएंगे और एग्ज़ाम में ज़रूर पाएंगे। तीनों में से कोई ना कोई पार्ट आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। धन्यवाद।